हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि एक सीक्वेंस गिवन है, जैसे कि पहला टर्म उसका क्या 1 है, नेक्स्ट के 2 टर्म्स 2 हैं, फिर अगले 3 टर्म्स 3 हैं। इट मीन्स कि n कंजुगेटिव टर्म्स हैव द वैल्यू n। ठीक है, तो हमें इसका 150th टर्म हमें फाइंड करना है इस सीक्वेंस का। तो इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है कि जो नंबर n है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, मीन्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 5 आपका 5 टाइम्स रिपीट होगा। इस तरह से करके दे रखा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 150th टर्म पे हमारा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सीक्वेंस गिवन है वो लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारा क्या गिवन है, पहला टर्म है 1, नेक्स्ट 2 टर्म आपके 2 हैं, फिर 3 है इस तरीके से 3 टाइम्स, फिर 4 है इस तरीके से 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सीक्वेंस को हमने एक छोटे छोटे सब डिवीजन में ब्रेक कर लिया। जैसे पहला हमने ये लिया, फिर दूसरा ये ब्रेक कर लेते हैं, फिर तीसरा ये कर लेते हैं, फिर इस तरह से ये कर लेते हैं। तो पहले हमारे डिवीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट्स। दूसरे में कितने हैं, 2 हैं। तीसरे में कितने एलिमेंट्स है, 3 हैं। नेक्स्ट में कितने एलिमेंट्स है, 4 है। इस तरीके से करके हर नेक्स्ट वाले जो पार्टीशन होगा उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, फिर अगले वाले में 6 एलिमेंट्स होंगे। इसको इस तरह से पार्टीशन कर लिया। तो बेसिकली हमें 150th टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें ये फाउंड करना है कि ये जो हमारा लेंथ है, पहले डिवीजन की 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, तो ये लेंथ का जो सम होना चाहिए वो 150th तक एक्सीड करे, वहाँ तक पहुँचे, उससे एक्सीड भी कर जाए। तो हमें बेसिकली इनका सम देखना है, यानी हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है। एस एन इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 + 2, यानी जितने भी डिविजन्स हमने किए उनके सम इस तरह से करके, मान लो n डिविजन्स थे तो n हो गया यहाँ पे, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी वैल्यू आ गई n इंटू n + 1/2। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट n सच दैट n शुड बी ग्रेटर इक्वल, Sn शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 150। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी एंड दिस शुड बी इक्वल टू 150। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज n इंटू n + 1 ग्रेटर इक्वल टू 300 एंड दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस n माइनस दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखना n की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी जिसमें से हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 16.82 समथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अप्लाई कर दिया सेधाचार्य रूल और उसको वहाँ से हमने निकाला n की वैल्यू। तो हमारे बेसिकली n हमारा एक होल नंबर होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं n इक्वल टू 17 एज द लार्जेस्ट इंटीजर satisfying दिस इनइक्वालिटी। तो सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी, Sn ग्रेटर इक्वल टू 150। ठीक है, तो आप अब ये देखो कि ये तो हमें n इक्वल टू 17 मिल गया कि n इक्वल टू हम 17 लेंगे तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि n इक्वल टू 16 हमारा कहाँ पे एंड होगा। n इक्वल टू 16 विल एंड एट, मतलब हमने जैसे ये 4 को 4 टाइम्स लिखा, 5 को 5 टाइम्स लिखा, इसी तरीके से 16 को हम 16 टाइम्स लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे वो एंड कहाँ पे हो रहा है। तो वो एंड होगा आपका S16 इज इक्वल टू 16 इंटू 17/2 विच इज इक्वल टू 136। इट मीन्स कि 136 पोजीशन पे हमारा 16 नंबर्स, जो 16 नंबर वाले जो हम 16 टाइम्स रिपीट करेंगे वो ख़त्म होगा। और S17 कहाँ पे एंड होगा, एंड S17 विल एंड एट, किस पे एंड होगा, ये एंड होगा आपका 17 इंटू 18/2 विच इज इक्वल टू 153। इसका मतलब क्या हुआ कि S16 यानी जो 150 होगा वो इनके बीच में ही कहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 136 के बाद से लेकर के, यानी 137 से लेकर के 153 तक आपका पूरा 17 रिपीट होगा और हमारा उसी के बीच में हमारा 150th पोजीशन भी होगा। तो सो द 150th टर्म इज द नंबर 17। ठीक है, तो S16 हमने देख लिया कहाँ पे एंड हो रहा है, वो 136 पोजीशन तक जाएगा आपका 16 को 16 टाइम रिपीट करने पे।
उसके बाद फिर आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 17 का, और वो कहाँ तक आपका फिनिश होगा 153 पे, और बीच में आपका 150 जो होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा, तो इसलिए हमारा 150 टर्म जो हो गया वो हो गया नंबर 17। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, तो सेकेंड प्रॉब्लम भी वैसे बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 4 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो इसी ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो नंबर 2 टू द पावर k है वो अपीयर हो रहा है 2 टू द पावर k टाइम्स, मतलब 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ये अपीयर हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। इसी तरीके से 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 ये अपीयर हो रहा है 2 टाइम, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 यानी ये अपीयर हो रहा है आपका 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम से रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से 2 क्यूब इक्वल टू 8 जो कि अपीयर हो रहा है कितने टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि नेक्स्ट जो अगला टर्म आएगा 2 टू पावर 4 इक्वल टू 16 जो कि अपीयर होगा 16 टाइम्स, और इसी तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका 1025 टर्म्स क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, इनका पार्टीशंस कर लिया, जैसे यहाँ से लिया फिर ये लिया, फिर इनकी लेंथ को हम ऐड करेंगे, ठीक है, सारे पार्टीशंस को। तो पहले में हमारे पहला में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 1 यानी कि 2 की पावर 0 हो गया। देन दूसरे में कितने एलिमेंट्स है 2 टू द पावर 1, फिर अगले में क्या कितने एलिमेंट्स है 2 स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट 2 क्यूब। इस तरीके से करके हमारे अगर के टर्म तक हम चले तो ये 2 टू द पावर के होंगे, ठीक है। तो अब इसका हम सम ले लेते हैं, यानी एस के इज इक्वल टू ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि एक्स के हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। तो एस के की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं k+1 है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर k+1 -1 अपॉन 2 - 1, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू आपका होना चाहिए इसके, ठीक है। बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म का सम a r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, जहाँ पे कि r आपका 1 से ग्रेटर है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं k+1 है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 2 की पावर k+1, पहला टर्म हमारा 1 है तो इसलिए 1 हो गया, नीचे 2 - 1। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एंड दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा 2 टू द पावर k+1 इज ग्रेटर इक्वल टू दिस, यानी कि 2 टू द पावर k, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 513, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि सिंस 2 की पावर 9 क्या है आपका 512 और 2 की पावर 10 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो k हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली k शुड बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारा जो 1025 टर्म होगा, टर्म मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, किस ग्रुप का होगा, मस्ट बी पार्ट ऑफ द ग्रुप वेयर k मस्ट बी 10। हमारा 1025 टर्म कहाँ पे हो जाएगा, वो तो जस्ट 1024 के बाद, और वहाँ पे नंबर हमारा क्या होगा 1024। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, हमारा ये जो 1025 टर्म होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा 1024। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।